नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं यार, और क्या बोलते हैं, नाउन ही जारी रखेंगे। यहाँ पे जाति के आधार पे नाउन को पढ़ रहे हैं, और आज जाति के आधार पे जो टोटल 5 नाउन होते हैं ना, उसमें से आज जो चौथा है मटेरियल नाउन आपको मैं पढ़ाऊंगा, और बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा जो परीक्षा में उपयोगी होंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं ना क्वेश्चंस, उससे रिलेट करके रहेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखते रहिए। चलिए आइए जानते हैं कि मटेरियल नाउन होता क्या है। सबसे पहली बात तो यार, जो मटेरियल वर्ड है ना, यहाँ पे जो मटेरियल आप वर्ड देख रहे हैं, ये जो मटेरियल वर्ड है आप बोलते हो, जो मटेरियल क्या बोलते हैं, वर्ड है। इसी से आप क्या बोलते हैं, आप आसानी से समझ सकते हो कि मटेरियल होता क्या है, मटेरियल नाउन होता क्या है। हिंदी में इसको द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा हम लोग बोल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो मटेरियल नाउन उसे कहते हैं ना कि जिससे द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, और जिसको हम नाप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं, उसे ही हम लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं, या पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं, या द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, आप इसको नापेंगे, ठीक है। राइस हो गया, व्हीट हो गया, आप फ्लोर बोलते हैं, आटा जो होता है, इसे तौल के बेचा जाता है, तो ये मटेरियल नाउन है। अर्थात मटेरियल नाउन वैसे नाम होते हैं जिन्हें तौला या नापा जाता है या मापा जाता है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि मटेरियल नाउन ऐसे नाउन होते हैं ना जिनसे नए नए वस्तुओं का निर्माण होता है। जैसे आप मिल्क बोलते हो तो मटेरियल नाउन है, तो मिल्क से नई नई चीजें बनाई जाती है। दूध से आप क्या बोलते हैं कि आप राइस और दूध मिला के क्या बोलते हैं कि आप यार खीर बना सकते हो। तो ऐसे ही क्या बोलते हैं कि मटेरियल, जैसे वाटर मटेरियल नाउन है, शुगर मटेरियल नाउन है, दोनों मिला दिए तो क्या बोलते हैं, एक नया क्या बोलते हैं कि वो चीज निर्माण हो जाता है। जैसे जूस, उससे रस बना देते हैं हम लोग, समझ रहे हैं। तो आइए बोर्ड पे समझते हैं, देखते हैं। कहा जा रहा ना कि ऐसा नाउन जिससे वस्तु का बोध हो, ऐसा नाउन जिससे वस्तु का बोध हो, ऐसा नाउन जिससे वस्तु का बोध हो और जिसे मापा या तौला जा सके, और जिसे मापा या तौला जा सके, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। कहा जा रहा है कि ऐसा नाउन, एक ऐसा नाउन कि जिसको क्या बोलते हैं कि हम, जिससे वस्तु का बोध होता है और जिसे क्या बोलते हैं कि हम लोग माप सकते हैं या तौल सकते हैं, समझ रहे बात को, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। एक चीज और देखिएगा ना कि मटेरियल नाउन से नए वस्तुओं का निर्माण होता है। मटेरियल नाउन से नए वस्तुओं का निर्माण होता है। जो भी मटेरियल नाउन होंगे उनसे नए वस्तुओं का निर्माण होगा। आइए कुछ उदाहरण समझते हैं हम लोग। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आप वाटर बोलते हो ना, ये मटेरियल नाउन है क्योंकि ये नापा जाता है, समझ रहे बात को। आप राइस बोलते हैं, ये चावल होता है जिसको तौल के बेचा जाता है, समझ रहे हैं। आप व्हीट बोलते हैं, व्हीट का मतलब गेहूं होता है। आप वुड बोलते हैं, वुड का मतलब लकड़ी होता है, इसे क्या बोलते हैं, तौल के बेचा जाता है। ब्रेड बोलते हैं हम लोग, ब्रेड क्या बोलते हैं कि पीस के हिसाब से बेचा जाता है। तो क्या बोलते हैं कि ये आपका ब्रेड जो है ना, एक अनकाउंटेबल मतलब मटेरियल नाउन कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं तो गोल्ड जो होता है वेट करके बेचा जाता है, ये आपका मटेरियल नाउन है। सिल्वर हो गया, समझ रहे हैं। आप पेपर बेचते हो ना, जो पेपर होता है रद्दी कागज, ठीक है, पेपर आपका क्या बोलते हैं कि मटेरियल नाउन हो गया। उसके बाद से क्या बोलते हैं कि पेट्रोल आपका मटेरियल नाउन हो गया। ऐसे ही बहुत और भी मटेरियल नाउन है। आप यहाँ बोर्ड पे जितने भी नाम लिखे हुए ना, आप देखिए किसी को आप गिन नहीं सकते हो। सबको आप या तो वजन करके बेचोगे, या तो मापोगे या नापोगे। आप वाटर है तो आप मापते या नापते हो, या राइस है तो आप तौल के बेचते हो। तो इससे एक और डेफिनेशन निकलता है ना कि क्या बोलते हैं कि ऐसा नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं, माप या तौल सकते हैं, समझ रहे हैं, उसे ही मटेरियल नाउन कहा जाता है। और इनसे नई नई वस्तुओं का निर्माण होता है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर इससे रिलेट करके हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं ना, आप इसको नोट कीजिए। देखिए कुछ रूल्स पढ़ते हैं हम लोग।
इससे रिलेट करके कुछ रूल्स पढ़ते हैं कि मटेरियल नाउन का उपयोग कहाँ होता है, परीक्षा में जो पूछा जाता है। देखिए जो रूल नंबर 1 है ना, देखिए क्या बोल रहा है। रूल नंबर 1 ये बोल रहा है कि क्या बोलते हैं कि जो वुड वर्ड है ना, यह मटेरियल नाउन है। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखा हूं, आप देख सकते हैं कि वुड जो वर्ड होता है मटेरियल नाउन होता है, क्योंकि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तौल के बेचते हैं। वुड का मतलब लकड़ी होता है, ठीक है। तो ये जो वुड है ना, ये आपका क्या बोलते हैं कि मटेरियल नाउन है, ठीक। और इससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आप इससे क्या बोलते हैं कि आप बेंच बनाते हो, टेबल बनाते हो, समझ रहे हैं। इससे क्या बोलते हैं कि हाउस बनता है, इससे घर भी बनाए जाते हैं, समझ रहे हैं। इससे क्या बोलते हैं कि बेड बनता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि वुड एक मटेरियल नाउन है और इससे जितनी सारी चीजें बनाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। समझ पा रहे हैं कि वुड एक मटेरियल नाउन है और इससे निर्मित जो भी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है वुड से, लाइक बेंच, टेबल, हाउस, बेड और भी सारे, डेस्क हो गया, और भी सारे क्या बोलते हैं चीजें से निर्माण की जाती है वुड से, और इन सबको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। समझ रहे हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट ये बोल रहा है कि क्या बोलते हैं कि वुड एक मटेरियल नाउन है और इनसे बनने वाली चीजों को कॉमन नाउन कहा जाता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे और रूल नंबर 2 पे हम चलते हैं। चलिए अब रूल नंबर 2 देखेंगे हम लोग ना। रूल नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मटेरियल नाउन में क्या बोलते हैं, कैसे यूज कर रहेंगे हम लोग। देखिए रूल नंबर 2 ये बोल रहा है कि जो मटेरियल नाउन होता है ना, जो मटेरियल नाउन होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसे गिन नहीं पाते हम लोग, समझ रहे हैं। जब गिन नहीं पाएंगे ना यार, तो इसको क्या बोलते हैं कि सिंगुलर मानेंगे हम लोग। जब गिन नहीं पाएंगे तो इसे हम लोग सिंगुलर मानेंगे, और जब इसके सिंगुलर मानेंगे तो इसके साथ वर्ब हमेशा कैसे यूज किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। यहाँ पे रूल नंबर 2 ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मटेरियल नाउन गिन नहीं पाया जाता है इसलिए सिंगुलर माना जाता है, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण दिया हुआ है ऐसे कि वाटर इज या आर यूजफुल। एक उदाहरण ये है, और एक उदाहरण और देते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं कि मिल्क इज, इसको बदलते हैं ना, उदाहरण को बदलते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा सा चेंज करते हैं कि वाटर हैज या हैव मेनी मिनरल्स। एक उदाहरण ये है, और एक उदाहरण ये होगा क्या बोलते हैं कि मिल्क इज या आर यूजफुल। दो आपके सामने उदाहरण है, दो एग्जांपल से। देखिए क्या बोलते हैं कि एक कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं वाटर हैज या हैव। हैज आपका क्या बोलते हैं सिंगुलर वर्ब होता है, हैव आपका प्लूरल वर्ब होता है, और वाटर यहाँ पे क्या बोलते हैं मटेरियल नाउन है। दूसरा उदाहरण है कि मिल्क, मिल्क यहाँ पे क्या बोलते हैं मटेरियल नाउन है, इज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, आर यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। तो रूल नंबर 2 ये बोल रहा है कि यार जो मटेरियल नाउन होता है सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, सिंगुलर माना जाता है, क्योंकि इसको हम गिन ही नहीं पाएंगे तो सिंगुलर ही मानेंगे ना, इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो वाटर यहाँ है तो ये अनकाउंटेबल है, सिंगुलर माना जाएगा, तो इसलिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल क्या हो जाएगा, नहीं यूज होगा। दूसरा है कि मिल्क इज या आर यूजफुल। तो मिल्क एक मटेरियल नाउन है, सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे। बड़ा ही आसान है कि मटेरियल नाउन को गिन नहीं पाएंगे इसलिए सिंगुलर माना जाता है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो पहला उदाहरण हो जाएगा वाटर हैज मेनी मिनरल्स, मिल्क, दूसरा मिल्क इज यूजफुल। आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। आप नोट्स बनाते रहिएगा, उसमें नोट करते रहिएगा ना। देखिए रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है। रूल नंबर 3 ये बोल रहा है कि क्या बोलते हैं कि सामान्य अर्थ में
सामान्य अर्थ में क्या होता है ना कि मटेरियल नाउन जो होता है, मान लीजिए कि एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, सामान्य अर्थ में ये बताया जा रहा है कि मटेरियल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जब अर्थ सामान्य हो तो मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग। कौन से अर्थ में? सामान्य अर्थ में। लेकिन मटेरियल नाउन के साथ हमेशा कौन से वर्ब का यूज किया जाता है? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। रूल नंबर 3 ये बोल रहा है कि सामान्य अर्थ में ना, अर्थ जब सामान्य हो, यूं ही बात किया जाए, ठीक है ना, जब विशेष नहीं बनाते हैं, तो मटेरियल नाउन के साथ हम लोग क्या बोलते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण लिख रहा हूं कि द वाटर हैज मेनी मिनरल्स। एक उदाहरण ये हो गया, और जो एक उदाहरण और लिखा था कि द मिल्क इज यूजफुल, दूसरा उदाहरण ये है। तो आपका ये क्या बोलते हैं कि जो वाटर है ये आपका मटेरियल नाउन है, और यहां मिल्क जो है मटेरियल नाउन है। तो कहा जा रहा है कि दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, और कहा यह जा रहा है कि सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं मटेरियल नाउन के पहले। आप पहचानेंगे कैसे कि सामान्य है कि विशेष है? देखिए, कहा जा रहा है कि द वाटर हैज मेनी मिनरल्स, पानी में अनेक मिनरल्स होते हैं। तो भाई ये विशेष थोड़ी है, ये तो सामान्य बात है। दूसरा है कि द मिल्क इज यूजफुल, दूध उपयोगी होता है, ये तो सबको पता है यार, ये तो सामान्य सी बात है। इसलिए क्या बोलते हैं कि जब सिचुएशन सामान्य हो तो मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आगे चलिए, रूल नंबर 4 पे चलते हैं ना। रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है? देखिए, रूल नंबर 4 इसके सीधे उलट है। कह रहा है ना रूल नंबर 4 कि जब क्या बोलते हैं कि मटेरियल नाउन को हम लोग विशेष बनाते हैं, अर्थात क्या बोलते हैं कि जब विशेष अर्थ में क्या बोलते हैं मटेरियल नाउन का प्रयोग किया जाता है, तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं हम लोग। और आपको एक बात तो पता ही है कि क्या बोलते हैं कि मटेरियल नाउन जो होता है अनकाउंटेबल होता है, इसके साथ हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये आपका उपयोग सही है कि जब क्या बोलते हैं कि अर्थ विशेष होगा ना, जब मटेरियल नाउन को हम विशेष बनाएंगे तो उसके पहले हमेशा और हमेशा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं बात को? और इसके साथ हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि उदाहरण ऐसे लिखा जाए कि ऐसे अगर उदाहरण हो, द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड is dirty, the water of this pond is dirty। एक और उदाहरण लिखा जाए कि the rice is costly here। दो उदाहरण लिखा जाएगा, और यहां एक आ जा रहा है कि मटेरियल नाउन के पहले जब विशेष बनाते हैं ना, अर्थात विशेष शर्त में आर्टिकल का प्रयोग करते हैं हम लोग। देखिए, यहां जो वाटर है ना, ये आपका मटेरियल नाउन है, राइस जो है ये आपका मटेरियल नाउन है, और दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। खैर यहाँ पहचानना बड़ा ही आसान है यार कि इसको हम लोग विशेष अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं कि सामान्य अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। बड़ा ही आसान है। देखिए, कहा जा रहा है, क्या बोलते हैं कि द वाटर ऑफ दिस पोन्ड, पोन्ड का मतलब तालाब होता है। अब कहा जा रहा है कि इस तालाब का पानी, अब कोई तालाब है, आप कह रहे हो इस तालाब का पानी, तो ऑब्वियस सी बात है यार मटेरियल नाउन विशेष बना रहे हैं, क्योंकि उस तालाब के पानी के बारे में बात कर रहे हैं ना, पानी मटेरियल नाउन है। तो वहां पे क्या बोलते हैं कि मटेरियल नाउन विशेष बनाया जा रहा है, इसलिए मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और मटेरियल नाउन के साथ हमेशा कैसे वर्ब का यूज होता है? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो इज आपका सिंगुलर वर्ब है। समझ में आ रहा है ना? बड़ा ही आसान है, और परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। समझ रहे हैं? दूसरा है कि द राइस इज कॉस्टली हियर। हियर जब कह रहे हैं ना कि राइस यहाँ महंगा है, यार कोई स्थान है जहां कह रहे हैं कि राइस यहाँ महंगा है, तो वहां का जो राइस है मटेरियल नाउन है, उसको आप इंडिकेट कर रहे हो, एक स्थान के राइस के बारे में बता रहे हो, तो वहां पे मटेरियल नाउन विशेष बना रहे हो। इसलिए क्या बोलते हैं कि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल लगाएंगे, और मटेरियल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग
किया जाता है, आपको पता है, समझ रहे हैं। तो रूल नंबर 3 ये कर रहा है कि सामान्य अर्थ में मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। और रूल नंबर 4 ये कह रहा है कि यार जब हम लोग मटेरियल नाउन को विशेष बनाते हैं ना, तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए ना, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि मटेरियल नाउन का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। रूल नंबर 5 देखिए क्या बता रहा है। यार एक शब्द होता है, देखिए क्या, एक शब्द होता है ड्रिक्स, इसको ड्रिक्स पढ़ते हैं। इसका अर्थ होता है कूड़ा या करकट, समझ रहे हैं, इसका अर्थ होता है कूड़ा या करकट। मजे की बात यह है ना कि क्या बोलते हैं कि ये जो शब्द है ये आपका, ये ड्रिक्स जो है एक नाउन है, और ये पता है कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है। आपको तब से मैं पढ़ा रहा हूं कि मटेरियल नाउन क्या होते हैं कि जिनको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। बात यहां पे ये बताई जा रही है कि जो ड्रिक्स है ना, इसका अर्थ कूड़ा या करकट होता है और इसे मटेरियल नाउन माना जाता है। और ये जो मटेरियल नाउन है ना, ये क्या बोलते हैं कि प्लूरल के जैसे ट्रीट किया जाता है, ये प्लूरल के जैसे ट्रीट किया जाता है, ऐसे माना जाता है कि प्लूरल है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब प्लूरल माना जाता है तो इसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, समझ में आ रहा है। कहा ये जा रहा है कि जब इसे क्या बोलते हैं कि हम लोग प्लूरल मानेंगे तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे ना। ऐसे बड़ी बिरले शब्द हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा कि ड्रिक्स एक मटेरियल नाउन है जिसको हिंदी में कूड़ा या करकट बोलते हैं, ठीक है। ये मटेरियल नाउन है और इसको प्लूरल माना जाता है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं। मान लीजिए कि एक उदाहरण ऐसे लिखा है कि ड्रिक्स इज या आर स्टिंकिंग हियर and need to be removed। एक मान लीजिए आपके सामने उदाहरण है कि ड्रिक्स इज या आर स्टिंकिंग हियर एंड नीड टू बी रिमूव्ड। तो ये जो आपका ड्रिक्स है ना, ये वर्ड जो है ये आपका मटेरियल नाउन है, समझ रहे हैं। और ये प्लूरल के जैसे ट्रीट किया जाता है, ऐसा माना जाता है प्लूरल है। इज आपका सिंगुलर वर्ब है, आर आपका प्लूरल वर्ब है, समझ रहे हैं। तो जब यार इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि प्लूरल मानते हैं, अगर माना जाता है कि ये आपका जो है प्लूरल है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है ना। अक्सर परीक्षा में पूछता है, अक्सर पूछता है परीक्षा में, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बड़ा ही क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं कि मटेरियल नाउन है, अक्सर पूछता है। जो थोड़े से क्या बोलते हैं कंफ्यूज करते हैं ना, वही सारे परीक्षा में ज्यादा पूछते हैं। तो ड्रिक्स एक मटेरियल नाउन है जिसको हिंदी में कूड़ा या करकट बोलते हैं, और इसको प्लूरल माना जाता है, इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं कि आपके सामने एक उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब रूल नंबर 6 देखते हैं। रूल नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है कि हम लोग जो मटेरियल नाउन होता है ना, मटेरियल नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के जैसे भी हो सकता है। जो मटेरियल नाउन है ना, शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन यहां पे देख लीजिए कि जो मटेरियल नाउन है इसका प्रयोग हम लोग कॉमन नाउन के जैसे भी करते हैं। आइए 2 उदाहरण के माध्यम से आराम से हम लोग समझ देते हैं। मान लीजिए कि एक उदाहरण है कि फिश लिव्स इन वाटर। एक उदाहरण ये है फिश लिव्स इन वाटर। एक उदाहरण ये है कि फिश इज गुड फॉर हेल्थ। 2 उदाहरण आपके सामने हैं, 2 एग्जांपल्स आपके सामने हैं। पहला है कि फिश लिव्स इन वाटर, दूसरा है फिश इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहां पे जो फिश है ना, यहां पे क्या बोलते हैं कि इसी का ये जो है ना, ये जो फिश है क्या बोलते हैं कि देखिए कहने के लिए तो क्या बोलते हैं कि मटेरियल नाउन है, लेकिन क्या बोलते हैं कॉमन नाउन के जैसे भी यूज किया जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिश इज गुड फॉर हेल्थ। तो फिश जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं मटेरियल नाउन का काम कर रहा है, और फिश लिव्स इन वाटर, यहाँ पे फिश कॉमन नाउन
के रूप में काम कर रहा है। आप कहेंगे सर यहाँ पे कॉमन नाउन के रूप में क्यों काम कर रहा है, यहाँ पे मटेरियल नाउन के रूप में क्यों काम कर रहा है? तो यार बड़ा ही इजी सा क्या बोलते हैं कि एक ट्रिक है कि कहा जा रहा है कि फिश लिप्स इन वाटर, जो मछली होती है ना पानी में रहती है, तो वहां मछली जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यार कॉमन नाउन से जाति का बोध होता है, तो जाति का बोध करा दिए हैं। तो यहाँ पे फिश जो है एक कॉमन नाउन के जैसी यूज हो रहा है ना, फिश लिव्स इन वाटर। ऑब्वियस सी बात है, पूरी मछली जाति का बोध हो रहा है ना, इसलिए क्या बोलते हैं कि फिश जो है कॉमन नाउन के जैसे यूज हो रहा है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि फिश इज गुड फॉर हेल्थ। फिश जो है क्या बोलते हैं, मछली जो है आपके स्वास्थ्य के लिए क्या बोलते हैं कि लाभदायक है। तो खाने के सेंस में हो रहा है, तो जब खाने के सेंस में होगा तो यह एक मटेरियल नाउन के जैसे यूज किया जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो क्या बोलते हैं हम लोग मटेरियल नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के जैसे भी कर सकते हैं। आप देख रहे हो ना कितने सारे क्या बोलते हैं कि आपको टेक्निक से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ताकि समझने में बड़ा ही आसान हो जाए। तो आप इसको नोट कर लीजिए ना, आप इसको नोट कर लीजिए, अपने नोटबुक में उतार लीजिए, बड़ा ही आसान है। और परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही ना यार, तो आप क्या बोलते हैं कि आप शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।